कैसे हैं आप लोग? फिर से आपके बीच में मौजूद हूँ एक नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। इसका टॉपिक है अटूट संबंध। हाँ दोस्तों, आइए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ज़्यादा खतरनाक जहर लगा रखा था। जैसे ही उसने शिकार को निशाना बनाया और उसने तीर छोड़ा तो वह तीर निशाने से चूक गया और जाकर एक पेड़ को लगा। वह पेड़ बहुत हरा भरा था और उस पेड़ पर बहुत सारे तोते रहते थे। जैसे ही वह तीर पेड़ को जाके लगा, पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी तोते रहते थे वह एक एक करके छोड़कर जाने लगे। उस बड़े से पेड़ पर एक बुजुर्ग तोता भी रहता था। वह अपने मन का बहुत अच्छा था और सब लोग उसका बड़ा सम्मान करते थे। और सभी तोते उस बुजुर्ग तोते को भी उस पेड़ पर धीरे धीरे छोड़कर जाने लगे। लेकिन वह बूढ़ा तोता अपना रोज प्रतिदिन दाना लेकर के आता था और रोज खाता था, वहीं अपने उस पेड़ पर ही सो जाया करता था। उस बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार उससे कहा कि मित्र, यह पेड़ अब बेकार हो चुका है और ये सूख चुका है, इस पर हरे पत्ते भी नहीं हैं, इस पर फल भी नहीं हैं और ये खोखला भी हो चुका है, पता नहीं कब गिर जाए। आओ क्यों ना इस पेड़ को छोड़ दिया जाए, कहीं हम और रह लेंगे। परंतु वह बूढ़ा तोता उस पेड़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब यह बात देवराज इंद्र के पास पहुंची। उन्हें बताया कि एक तोता है और वो उस पेड़ पे रहता है और वह पेड़ जहरीले तीर लगने के कारण सूख गया और आज वो पेड़ खत्म होने का कगार पर है। परंतु वह बूढ़ा तोता आज भी उस पेड़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और हमेशा उस पेड़ पर ही रहता है। देवराज इंद्र ने ये बात सुनी और वह उस तोते से मिलने के लिए चल पड़े। जैसे ही वह उस तोते के पास आए, उन्होंने तोते से कहा कि हे बुजुर्ग तोते, आप बहुत मन के अच्छे हैं, लेकिन आप इस पेड़ को क्यों छोड़ना नहीं चाहते? आप कहीं और चले जाइए। पास में एक तालाब है, वहाँ पर पेड़ है, उस पर बहुत सारे फल भी लगे हुए हैं। आप वहाँ रह सकते हो, आराम से उसको तोड़ के खा सकते हो, आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तोते ने जवाब दिया, मुझे माफ़ कीजिएगा, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है, हर सुख दुख में मेरे साथ रहा है। मैंने अपना इसमें घर बनाया है, मैं इस घर में पला बड़ा हूँ, मैं इसको कैसे छोड़ के चला जाऊँ? इसने हर मेरी विपदा में मेरा साथ दिया है और आज इस पर विपदा आई है तो मैं इसको छोड़कर चला जाऊं? ये कहां तक ठीक है राजा देव? देवराज इंद्र तोते की इस बात से बड़े अचंभित हुए। उन लोग खुशी के मारे उन्होंने उनसे कहा कि हे तोते, मैं आपकी बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझसे जो वरदान मांगना चाहते हैं वह वरदान मांग लीजिए। तो तोते ने खुश होकर के कहा कि हे देवराज इंद्र, जिस पेड़ पर मैंने अपना जीवन बिता दिया, जिस पेड़ को मैंने अपनी जन्मभूमि माना, उस पेड़ को आप फिर से हरा भरा कर दो। देवराज इंद्र ने तोते की बात सुनकर उस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दिया। फिर से उस पर अच्छे अच्छे फल आने लगे और सभी तोते उड़ के वापस वहीं आने लगे और फिर से उन्होंने अपना दोबारा घर बनाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि आज हमारा समय खराब है तो हमें किसी का साथ छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हो सकता है
वह बहुत ज़्यादा परेशान हो और वह किसी से कुछ कह नहीं सकता, परंतु हमें उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। किसी न किसी व्यक्ति का जरूर बुरा दौर आता है और वह इमोशनली तरीके से टूट जाता है। उस समय उस व्यक्ति को आपकी आवश्यकता होती है और अगर आप ऐसे समय में उसका साथ छोड़कर चले जाएंगे, उससे आप मुंह मोड़ लेंगे, आपसे बुरा कोई नहीं है। इसलिए कहते हैं कि सुख के साथी बनो या ना बनो, परंतु दुख का साथी जरूर बनना चाहिए। आज हम देखते हैं छोटे से लालच के लिए हम अपना रिश्ता बदल देते हैं, हम उसको छोड़कर चले जाते हैं। छोटे से लालच के लिए अपने संबंध खराब कर लेते हैं। छोटे से लालच के लिए हम अपने समाज में कुछ कुरीतियां फैला देते हैं। एक छोटा सा लालच ही तो है, परंतु जिस प्रकार तोते को उस पेड़ से प्रेम था, लगाव था और वो अंतिम समय तक भी वहीं रहना चाहता था, साथियों हमको भी उसी प्रकार से जो हमारे संबंध हैं उनको ठीक प्रकार से बनाए रखना चाहिए और अपने रिश्तों को संजो कर रखना चाहिए, जिससे कि जो हमारे संबंध हैं वो हमेशा अटूट बने रहें। आई होप कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कहानी को लाइक करें, कमेंट्स करें और बताएं कि आपको इस कहानी से क्या प्रेरणा मिली और शेयर करना ना भूलें।